जय हिंद दोस्तों। तो रेलवे की तरफ से दो नोटिफिकेशन जारी किए गए हैं, एक रेलवे आरपीएफ कांस्टेबल और एक रेलवे आरपीएफ एसआई। और ये दो नोटिफिकेशन का इंतज़ार वो जो हमारे बच्चे हैं बहुत दिनों से इंतज़ार कर रहे थे। और रेलवे ने इस साल बहुत ज़्यादा वैकेंसी निकालने की बात कही है। खासकर उसने अपना कैलेंडर भी जारी किया, जिसमें उसने पूरे साल का जो भी उसका कैलेंडर होगा, जिस हिसाब से वो वैकेंसी आउट करने वाला है, उसके बारे में बताया। उसी के रिगार्डिंग इसने रेलवे ने अपनी कांस्टेबल और एसआई की नोटिफिकेशन को जारी किया है और कल से इसके फॉर्म भरने स्टार्ट हो जाएंगे। तो जो भी बच्चे तैयारी कर रहे थे उनके लिए बहुत अच्छी खुशखबरी है। वो लोग थोड़ा से कॉन्फिडेंस भी होंगे और उनको एक मोटिवेशन होगा कि वो अब अपना बहुत करीब हैं अपने गोल के, जो वो पाना चाहते थे, जो बहुत बनना चाहते थे, वर्दी पहनना चाहते थे, उसके बहुत ज़्यादा करीब हैं। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे रेलवे कांस्टेबल के बारे में। ये जो वीडियो है वो रेलवे कांस्टेबल के लिए है और एसआई के लिए मैं दूसरी वीडियो मैंने बनाई है। तो हम लोग बात करेंगे कि क्या क्या प्रोसेस होने वाला है, पूरा फॉर्म कब से कब तक भरे जाएंगे, क्या मॉडिफिकेशन डेट होगी, सिलेबस कैसा होगा, क्या एलिजिबिलिटी होगी और क्या इसका क्राइटेरिया होगा। तो बात करें आरपीएफ कांस्टेबल के बारे में। तो देखिए, मैं अपने बारे में बता दूं, मैं हूं नवीन राघव। इस टाइम पे मैं सीजीएल क्वालिफाई करके एक अच्छी खासी पोस्ट पे हूँ। और इससे पहले मैंने यूपी पुलिस और उसके अलावा ये आपके एएलपी एनटीपीसी की एग्ज़ाम भी क्लियर किए हैं। तो इन चीज़ों के बारे में मैं आपको बताता हूँ। खास ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है मेरे रेलवे के साथ भी, इसके एग्ज़ाम के साथ खासकर, और कि कैसे कैसे इसके एग्ज़ाम आपको करने हैं। तो बात करते हैं हम लोग आरपीएफ कांस्टेबल की। तो जो आरपीएफ कांस्टेबल की जो दोनों की कांस्टेबल की और एसआई की दोनों की ओपनिंग जो डेट है, क्लोजिंग जो डेट है, वो 15/4 है। वहीं जो क्लोजिंग डेट है वो 14/5 है। जो इनकी ओपनिंग डेट है फॉर्म भरने की, जो डेट स्टार्ट है कल से हो जाएगी, कल से आप लोग फॉर्म भर सकते हैं। और 14/5 के रात के 12 बजे तक इसके फॉर्म को आप लोग भर सकते हैं। ठीक है। वहीं इसके जब फॉर्म भर जाएगा तो उसके बाद जो मॉडिफिकेशन टाइम है, मतलब कि आप लोगों में बाई चांस कोई प्रॉब्लम हो जाए तो आप लोग अपने डाटा को जो है चेंज कर सकते हैं। उसके जो टाइम है वो 15 तारीख को चालू हो जाएगा और 24 तारीख तक रहेगा। ये दो सेम केसेस दोनों यूपी कांस्टेबल में भी सॉरी और एसआई में भी सेम है। बात करते हैं हम लोग इस वीडियो में, बात करें कांस्टेबल की, तो कांस्टेबल की सैलरी की बात करते हैं, क्योंकि भाई सैलरी सबसे इंपॉर्टेंट है। आप लोग जो काम कर रहे हैं सबसे जो मेन चीज़ है वो सैलरी ही है, कि आप लोग एक जरिए चाहते हैं कि हाँ आपके घर कि आपके घर पे 1 तारीख को आपकी सैलरी पहुँचे। तो जो कांस्टेबल जो होता है उसकी जो लेवल होता है वो 3rd लेवल होता है। लेवल 3 होती है, जिसकी वजह से उसका जो बेसिक पे होता है वो होता है 21,700 रुपये। जो आप लोगों का जो बेसिक पे बैठेगा ना, जो 21,700, घबराई मत, ये सैलरी नहीं होती, ये सिर्फ बेसिक पे होता है। इस पर फिर आपको डीए प्लस अलाउंस बहुत सारे मिलते हैं, जिसके बाद आपकी जो सैलरी बनती है वो 40,000 के आसपास एक्सपेक्टेड होती है। 40,000 के आसपास आपकी जो सैलरी बनेगी। इसमें जो मेडिकल भी होगा, क्योंकि भाई ये एक तरीके से फोर्स की जॉब है, कांस्टेबल और ऐसा ही, तो दोनों मेडिकल है। जो इसकी एज क्राइटेरिया है वो 18 से लेकर 28 साल है। 18 से लेकर 28 साल तक इस कर सकते हैं। और जो इसकी एज लिमिट है वो है आपकी 2/7/1996 से लेकर 2/7/2006 तक। इसके बीच में अगर आप लोग हैं तो जनरल वाले अपना फॉर्म भर सकते हैं। कि इस जनरल वालों के लिए है, ओबीसी एससी एसटी जो सबके रिलैक्सेशन जो होता है वो रिलैक्सेशन दिया गया है। तो ये जो है क्राइटेरिया वो जनरल वालों के लिए एज लिमिट है। बात करते हैं हम लोग वैकेंसी की। तो वैकेंसी थोड़ी सी शायद आप लोगों को कम लग सकती है, जो लोग इसकी देखेंगे कि 4,208 वैकेंसी कम है। लेकिन मैं मानता हूँ कि ये वैकेंसी कम नहीं है, ये अच्छी खासी वैकेंसी है अपने आप में। क्योंकि जो आरपीएफ कांस्टेबल का जो फिजिकल होता है और मेडिकल होता है, इसमें 2 चीज़ और होती हैं। सिर्फ इसमें ये नहीं कि एग्ज़ाम दिया और पास हो गए, ऐसा नहीं कि एग्ज़ाम दिया और सीधे क्लियर करके कि हर पढ़ने वाला बच्चा ही इसको क्लियर कर पाएगा, नहीं। पढ़ने के साथ साथ आपको फिजिकली फिट होना चाहिए, आप अच्छे खासा फिजिकल देख करें, प्लस आपको मेडिकली फिट होने चाहिए। तो 3 क्राइटेरिया आपको जोड़ना पड़ेगा। इसलिए ज़रूरी है कि इसमें खासा वही बच्चे जा पाएंगे जो तीनों चीज़ों को पास हों। तो ये वैकेंसी कोई कम नहीं है, अच्छी खासी वैकेंसी है उन लोगों के लिए जो चीज़ों फिट है। क्योंकि बहुत से केस ऐसे होते हैं कि आपने एग्ज़ाम कर लिया तो आप फिजिकल नहीं कर पाए, आपने एग्ज़ाम भी कर लिया, फिजिकल भी कर लिया, मेडिकल नहीं कर पाए। तो इस चीज़ों की वजह से बहुत से बच्चे आउट हो जाते हैं। तो ये अच्छी खासी वैकेंसी है अपने आप में। बात करते हैं, थोड़ा ज़्यादा खोल के बात करते हैं इनकी वैकेंसी के बारे में। तो अगर हम बात कर रहे हैं कि मेल की जो वैकेंसी है और वही फीमेल की वैकेंसी, मेल की जो वैकेंसी है वो जो अनरिजर्व कैटेगरी में है 3577, एससी में 1450, एसटी में 536, एसटी में 268, ओबीसी में 9066 और ईडब्ल्यूएस में 357। वहीं बात करते हैं हम लोग इसकी फीमेल में, तो यूआर में जो है वैकेंसी है वो 256 है, एससी में 95, एसटी में 47, ओबीसी में 170 और ईडब्ल्यूएस में 63।
तो जो ये वैकेंसी है 1450, इसमें 1450 का मतलब कि ये वैकेंसी तो है ही जो रिजर्व वालों के लिए, प्लस ये वैकेंसी सबके लिए है। ठीक है, तो अच्छी खासी वैकेंसी है अपने आप में। नेक्स्ट देखते हैं। ओके, तो वैकेंसी हो गई हमारी क्लियर। उसके बाद बात करते हैं फीस की, कि फ़ीस कितनी कितनी, फॉर्म की फ़ीस क्या रहेगी। तो जो फॉर्म की फ़ीस रहेगी वो जनरल कैटेगरी के लिए 500 रुपये रहेगी। वहीं SC और ST के लिए ये फ़ीस 250 रुपये रहेगी। तो जो भी अलग कैटेगरी हैं SC ST OBC, उनके लिए जो फीस है वो 250 रुपये रहेगी। वहीं ये फ़ीस रिफंडेबल है। रिफंडेबल मतलब कि अगर आपने एग्ज़ाम बैठे, एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं कर मतलब नहीं है, अगर आप एग्ज़ाम में आके बैठ जाते हैं, एग्ज़ाम देते हैं CBT वाला, तो आपकी जो फीस है जनरल वालों को 400 रुपये वापस हो जाएगा। वहीं जो अदर कैटेगरी थे SC ST, उनको 250 रुपये वापस कर दिए जाएंगे। लेकिन कंडीशन है कि आप लोग एग्ज़ाम में एग्ज़ाम के लिए बैठे हैं, एग्ज़ाम में जाएँ देने के लिए। ठीक, अगर एग्ज़ाम नहीं देते, जा करके एग्ज़ाम नहीं देते, तो आपकी कोई फ़ीस वापस नहीं होगी। बात करते हैं क्वालिफ़िकेशन के लिए, तो ये क्वालिफाइड से 10th क्लास इसका दे रखा है। तो ये बहुत अच्छी वैकेंसी है, कि कहते हैं ना कि अच्छी वैकेंसी बहुत कम आती है जिनमें 10th के लिए मांगे जाते हैं। तो 10th जो पास कर चुके हैं वो भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। बात करेंगे पेपर में क्या क्या, पेपर कैसे कैसे होगा। तो आपका जो पेपर होगा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। पहला पेपर एक होगा जो कंप्यूटर बेस्ड का होगा। इसमें आपको आपकी लैंग्वेज भी मिल सकती है। आप अपनी जिस लैंग्वेज में आप पेपर देना चाहते हैं उस लैंग्वेज को आप लोग चूज़ कर सकते हैं जब फॉर्म भरेंगे। तो इंग्लिश हिंदी तो होती है, उसके अलावा जो भी आप लैंग्वेज में देना चाहते हैं कंफर्टेबल है, उस लैंग्वेज को चूज़ कर सकते हैं पेपर देने के लिए। पेपर जो होगा वो 1.5 घंटे का 90 मिनट का होगा। और वहीं इसमें 120 क्वेश्चन होंगे। हर क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन है। तो इसके वजह से जो क्वेश्चन मार्क्स है टोटल वो 120 हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा इसमें 1/3 की नेगेटिव मार्किंग भी है। 1/3 नेगेटिव मार्किंग मतलब कि आपने कोई भी सवाल गलत किया, आपने मान लीजिए कोई सवाल गलत किया, तो इसमें से आपको 1/3 नंबर काट, टोटल में से 1/3 नंबर कम कर दिया जाएगा। ठीक है। फिजिकल जो है, फिजिकल की बात करते हैं। फिजिकल जो है CBT पास करने के बाद आपको 10 गुना बच्चे बुलाए जाएंगे फिजिकल के लिए। तो फिजिकल भी अच्छा खासा होगा था। फिजिकल जो मेल का होगा 1600 मीटर की रनिंग जो इसको 5 मिनट 45 सेकंड के अंदर करनी है। वहीं लड़कियों को 800 मीटर की रनिंग 3 मिनट 40 सेकंड के अंदर कंप्लीट करनी है। बात करते हैं लॉन्ग जंप की, तो लॉन्ग जंप लड़कों को करनी है 14 फीट की और लड़कियों को करनी है 9 फीट की। और बात करें हाई जंप की, तो लड़कों को हाई जंप को लगानी 4 फीट की और लड़कियों को लगानी 3 फीट की। अच्छा, इसके लिए जो ये रनिंग है इनमें तो आपको सिर्फ एक ही चांस मिलेगा, लेकिन इन दोनों में आपको 2-2 चांस मिलेंगे। बाई चांस आप पहले चांस में नहीं कर पाते तो आपको एक चांस और दिया जाएगा। फिजिकल स्टैंडर्ड की बात करते हैं, तो आपकी जो हाइट होनी चाहिए लड़कों की वो 160 सेंटीमीटर कम से कम होनी चाहिए। और वहीं लड़कियों की 157 सेंटीमीटर कम से कम हाइट होनी चाहिए। लेकिन कैटेगरीज वाइज इसमें थोड़ा रिलैक्सेशन दिया गया है, तो वो आप लोग अपना नोटिफिकेशन में चेक कर सकते हैं कितना रिलैक्सेशन आप लोगों को दिया गया है। बात करते हैं सिलेबस की। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि आपको तैयारी इसी हिसाब से करनी है। तो सिलेबस है जो इसका सिंपल मैथ आएगी, जनरल रीजनिंग आएगी और GK आएगा। तो जो मैथ आएगी वो 35 नंबर की आएगी, रीजनिंग जो आएगी वो 35 नंबर की आएगी और GK जो आएगी वो 50 नंबर की आएगी। टोटल जो क्वेश्चन बैठे वो आपके 120 बैठे। तो ये जो चीज़ है ये सेम चीज़ SI के लिए है। तो पेपर का लेकिन थोड़ा बहुत लेवल ऊपर नीचे कर सकते हैं। तो अपनी तैयारी अब और जोरदार तरीके से स्टार्ट कर दीजिए। जो लोग अभी तक वेट कर रहे थे वो वेट खत्म करिए, तैयारी में लग जाइए पूरी तरीके से। अभी तक डेट अनाउंस नहीं की गई है कि पेपर कब होगा, कैसे होगा, लेकिन बहुत जल्दी पेपर भी करा लिया जाएगा। इलेक्शन का टाइम है, जितने जल्दी पेपर कराएंगे उतना अच्छा है इलेक्शन के लिए, इनके लिए फ़ायदा रहेगा। तो कोशिश होगी कि जल्दी इलेक्शन भी, जल्दी पेपर भी करा लिया जाए। तो जो लोग तैयारी कर रहे हैं इस बार, उनके लिए जो भी रेलवे की तैयारी करते हैं, रेलवे में इनका सपना है रेलवे में लगने का, उनके लिए इस साल सुनहरा मौका लेके आ रहा है। क्योंकि वैकेंसी बहुत ही आ रही हैं। टेक्नीशियन वाली आपकी आई, ठीक है, टेक्नीशियन वैकेंसी आई है आपकी वो। इसके बाद आप लोगों की ये RPF वैकेंसी आ गई, ये हो गई। इसके बाद आपकी वैकेंसी आने वाली हैं NTPC प्लस ALP, ये वैकेंसी आपकी आने वाली हैं। तो एक अच्छा खासी वैकेंसी रेलवे इस बार लेके आ रहा है। तो जो लोग भी इसके लिए एलिजिबल हैं, प्लस इसकी तैयारी कर रहे हैं रेलवे में और उनका सपना है रेलवे में ज्वाइन करने का, तो वो अपना सपना इस साल तो ज़रूर पूरा कर लीजिए। क्योंकि अगले फिर 4 सालों तक शायद वैकेंसी ना भी आए। तो फिर ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोग SI में जो भी इंटरेस्टेड SI में है कि SI का भी, तो वो अगली वीडियो जरूर देखें, जिसमें मैंने पूरा SI का क्राइटेरिया बताया है। इस PDF को आप लोग डाउनलोड भी कर सकते हैं और डाउनलोड करके एक जगह रख लीजिए इस PDF को। क्योंकि इससे क्या है कि आप लोगों को एक झटके से में सारा आइडिया आपको मिल जाएगा। बार बार आपको पूरा नोटिफिकेशन नहीं पढ़ना पड़ेगा। इसलिए मैंने PDF जो है वो चार्ट फॉर्म में बनाया इस तरीके से कि आप लोग बहुत आसानी से समझ जाएँ कि क्या क्या चीज़ें कैसे कैसे हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। जय हिंद।